दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम बाजार शेयर्स और खबरें। आर्जी तेजी के दरमियान रेडार पर 7 बड़े नए शेयर्स, ब्रांड न्यू नए। टोटल इस वक्त जो रैली है वो 100% है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि आज फ्लोर हुआ, पीआईए, नेशनल बैंक पाकरी और पीटीसी, ये वो स्टॉक्स थे जो कि पिछले काफ़ी दिनों से बहुत एक्टिव थे। आज फिर एक्टिव देखे गए और वॉल्यूम्स की लिस्ट पर नुमाया रहे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन आज बाउंस बैक किया, पाकरी ने बाउंस बैक लिया, पीआईए फ्लोर रहा 7.5% की लोअर लिमिट पर और नेशनल बैंक कैप हुआ 38 रुपये से और 39 रुपये की जो रेंज थी उसको ब्रेकआउट किया। नेशनल बैंक ने अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस क्या रह सकता है, लगभग 47 रुपये के आसपास अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस रह सकता है नेशनल बैंक के लिए। आज जो बाज़ार में देखा गया, कम बेश 375 पॉइंट्स की रैली थी। वॉल्यूम में इजाफा था, लेकिन इसके साथ साथ जो ताकत का तवाज़ुन है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ नज़र आया। तो क्या ये आरजी रैली है, आरजी तेज़ी है आज की? और चूँकि ये हफ़्ता जो कि एक रोल ओवर वीक है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, उसका क्या असरात रहेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, ये जो रोल ओवर सेटलमेंट है उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, रोल ओवर सेटलमेंट बेसिकली हर आखिरी जो हफ्ता है, मुकम्मल 5 दिन ट्रेडिंग दिन किसी भी महीने के, वो रोल ओवर होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो कि 60 से ज़्यादा के स्टॉक्स इस वक्त फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं। लेवरेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और लेवरेज ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है ये बहुत सारा वॉल्यूम जनरेट करती है और जनरेट करने का बायस बनती है स्टॉक मार्केट में। 70% का जो वॉल्यूम है बाज़ार का वो बेसिकली लेवरेज की जो ट्रेडिंग है वहाँ से आता है। जो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है किसी भी मार्केट में। यही वो वजह है कि ये जो रोल ओवर सेटलमेंट है ये काफ़ी अहमियत इख्तियार कर जाती है जब जब ये आखिरी हफ्ता शुरू होता है। आज पहला दिन था और बहुत सारे स्टॉक्स में जिनमें के अब हम दो फेसेस में इसमें देखेंगे। ये जो हफ्ता है, नंबर वन जो है वो स्टॉक्स जो कि पिछला इस पूरा महीना उनमें गिरावट हुई, डाउनफॉल रहा, उनमें हम रिवाइवल देखेंगे इस हफ्ते में। और वो शेयर्स जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी शामिल हैं, जैसा कि आपने देखा ओजीडीसी, पीपीएल आज रैली करते हुए नज़र आए, बड़ी कंट्रीब्यूशन दी आज के इस 374 पॉइंट्स की टोटल रैली में इन दो स्टॉक्स ने। तो बुनियादी वजह रहा रोल ओवर सेटलमेंट का जो प्रेशर था, और उस प्रेशर ने जो लेवरेज पोजीशन थी ख़ास तौर पर शॉर्ट सेल की या भाटे की, उसको कवर अप करने में मज़ीद तेज़ी पैदा कर दी। तमाम लोग जिन्होंने देखा कि शेयर्स की कीमत अब बढ़ रही है और उनको लगा कि अब 3 या 4 रुपये प्लस हो गया, ओजीडीसी काटना शुरू किया और ये फ्यूल किया मज़ीद तेज़ी में, अर्जेंसी एक क्रिएट हुई। तो ये वो पिक्चर है जो कि हम रोल ओवर सेटलमेंट में देखेंगे। नंबर 2, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिन स्टॉक्स की वैल्यू बड़ी थी इस महीने में और वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड होते हैं, डेफिनेटली वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो प्रॉफिट बुकिंग क्लिप करेगी ये जो एडवांस था उन स्टॉक्स में। तो ये दो किस्म की हमें चीज़ों पर आगाह रहना होगा इस हफ्ते के लिए। मज़ीद अभी 4 दिन ज़रूर बाकी हैं। आज वॉल्यूम 40 करोड़ शेयर से तजावज़ कर गया, लेकिन इसके साथ साथ जो वॉल्यूम्स की जो वैल्यू है वो 16.6 अरब रुपए थी। फ्राइडे को हमने तकरीबन 26 करोड़ शेयर्स का काम देखा था और उसकी वैल्यू उन 26 करोड़ शेयर्स की सिर्फ 9 अरब रुपए की थी। आज कुल 331 शेयर्स में लेन देन हुआ और इस लेन देन में इसके बावजूद कि आज हमने बड़ा बोर्ड पर जंप देखा
ओवरऑल डे टू डे क्लोजिंग बेसिस पर 100x प्लस बंद हुआ। 331 आज की ट्रेडिंग में सिर्फ 161 स्टॉक्स में कमी देखी गई है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स हैं। यूं ताकत का तवाज़ुन स्टिल अभी बेस की जानब है। 150 स्टॉक्स में आज इजाफा हुआ और 20 स्टॉक्स मुस्तकम भी पाए गए। 7 बड़े शेयर्स जो कि नए शेयर्स हैं उन पर हम बात करेंगे, और वो हमारी जो आज की अभी लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक हैं। पहले हम बात कर लें कि रिकोडिक का जो इस वक्त मामला है वो भी काफ़ी ख़बरों में रहा। कल से जब से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस की सिक्योरिटी और सड़कों का जो हाल है उसको, और जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करने की वार्निंग दी, बल्कि बहुत तेज़ी से उस पर काम करने की अपनी उनको रिकमेंड किया। OGDC, PPL और कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनका इसके साथ कोई लिंक है, क्या इसका कोई बहुत ज़्यादा लिंक है? आज हमने देखा कि मार्केट में लोग ये बहुत बात करते नज़र आए कि रिकोडिक के मामले पर OGDC में तेज़ी देखी जा रही है, PPL में तेज़ी देखी जा रही है। क्या कनेक्शन है? OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के मार्जिन एक बार फिर से बढ़ने की उम्मीद पैदा हुई, जहां पर उन्होंने डिमांड किया ओगरा को कि उनके मार्जिन जो कि अब मौजूदा जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक कम है, उनको बढ़ाया जाए। पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का जो स्प्रेड है वो लगातार दूसरे महीने में कम हुआ। 7 बेसिस पॉइंट्स की कमी देखी गई। फरवरी का जो स्प्रेड है अब वो पहुंच गया 6.95% की सतह पर। इससे पहले जो स्प्रेड था वो 7.02% था, जो कि जनवरी था। सबसे जो हाईएस्ट एवर स्प्रेड हमने देखा पिछले साल वो 7.7% की सतह का था। दोस्तों, जो स्प्रेड है बेसिकली उसका मतलब यह है कि जो एडवांस और जो डिपॉजिट के दरमियान का डिफरेंस है उसको बैंकिंग लैंग्वेज में स्प्रेड बोला जाता है। वो अब घट रहा है, कम हो रहा है, और उसकी बुनियादी वजह है जो तवक्कुआत हैं, जो उम्मीदें हैं इंटरेस्ट रेट्स को कम होने की। तो ये वो बुनियादी वजह है जो कि बैंकिंग सेक्टर के स्प्रेड को कम करता जा रहा है, लगातार जा रहा है। प्रॉफिट सर्ज हुआ 31%। सिस्टम्स लिमिटेड का आज एनुअल रिजल्ट था और 8.7 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने अर्न किया, जो कि 31% पिछले साल के मुकाबले में इजाफा था। 6 रुपये का कैश भी दिया कंपनी ने। 29.86 रुपये का अर्निंग पर शेयर रहा इस साल के दौरान। सुई नार्दर्न गैस पाइपलाइंस एक बार फिर से खबरों में रहा आज, और अब की बार उसने 147% का गैस के रेट को बढ़ाने का इंदिया दिया, खबर दी। जून के शुरुआत में जुलाई में नाफिजुल अमल हो जाएगी। ये 147% का रेट ऑफ इंक्रीज़ करेगा, और उसकी हीयरिंग रही आज ओगरा की जानब से कि वाकई ही इतनी बड़ी ज़रूरत है। 190 अरब रुपए शॉर्टफॉल जा रहा है सुई नार्दर्न गैस पाइपलाइंस का, उसको कवर करने का बहुत बड़ा प्लान किया हुआ है कंपनी ने। 7 बड़े शेयर्स में आज हमारे पास जो सेक्टर है वो दोस्तों है इंश्योरेंस सेक्टर का। इंश्योरेंस सेक्टर पिछले काफ़ी ये जो तमाम रैली है उनमें निगलेक्ट किया है, पीछे रह गया है, परफॉर्म नहीं किया है, अंडर परफॉर्म किया है, और अब जो फॉर्मेशन है वो आउटस्टैंडिंग है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, जैसा कि शाहीन इंश्योरेंस है, अप्रैल 12 को एक्स हो जाएगा। 0.25% का उसने यानी कि 25 पैसे डिविडेंड पेश किया है। 8% का बोनस है। 12 अप्रैल को एक्स होने जा रहा है। छोटा स्टॉक है, बहुत बड़ा पे आउट उस हिसाब से डिक्लेयर कर चुका है, और जो अपकमिंग या इनिशियल टारगेट प्राइस रह सकता है स्टॉक का वो कम से कम 6 रुपये की सतह का है। ये रिवाइजेबल है इन केस के ये लेवल हिट हो और स्टॉक इस लेवल से ऊपर कंसोलिडेट करे। दूसरे नंबर पर CSIL 4 रुपये 10 पैसे का
ये मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल आज काफ़ी एक्टिव था स्टॉक ट्रेडिंग के दरमियान। ये वो इनिशियल और मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जिसके बाद दोबारा से हम इसको रिव्यू कर सकते हैं अगले पॉसिबल टारगेट प्राइस के लिए। हबीब इंश्योरेंस आज स्टॉक की 7 रुपये तकरीबन 44 पैसे की सतह की क्लोजिंग रही। इब्तदाई जो इनिशियल टारगेट है वो 10 रुपये 90 से 11 रुपये की सतह पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस 4 रुपये 55 पैसे की क्लोजिंग रही। 7 से 8 रुपये के दरमियान इनिशियल टारगेट प्राइस रखता है। यूँ स्टॉक में बड़ा तकरीबन 85% का गेन मौजूद है। छोटा स्टॉक है और बड़ा गेन मौजूद रखा है। रिस्क यहाँ पर टोटली अंडर कंट्रोल है। EFU जनरल इंश्योरेंस 89 की आज की क्लोजिंग रही। स्टॉक की अपकमिंग जो इब्तदाई रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकता है वो 118 रुपये की सतह के दरमियान में। एटलस इंश्योरेंस 40 रुपये और 90 पैसे के दरमियान स्टॉक आज बंद हुआ। 50 से 52 रुपये का इब्तदाई टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। प्रीमियम इंश्योरेंस 7 से 8 रुपये 7 रुपये 80 पैसे की क्लोजिंग रही, जबकि इब्तदाई जो टारगेट प्राइस है स्टॉक का वो 9 रुपये 50 पैसे। इन केस कि ये स्टॉक ये लेवल ब्रीच आउट हो, हम देखेंगे कि 13 से 14 रुपये की अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है वो स्टॉक अचीव करने की पूरी ताकत रखता है। हेस्कोल पेट्रोलियम 8 रुपये से फिर ऊपर बंद हुआ है। आज एक बार फिर से वॉल्यूम में 2 करोड़ 6 से ज़्यादा का काम हुआ। स्टॉक में 28 मार्च यानी कि जुमेरात को एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है मैनेजमेंट ने, और उसका एजेंडा कोई अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुआ है। देखते हैं क्या इसमें मीटिंग में डिस्कशन होती है। उसी मीटिंग की इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ और 8 रुपये की सतह को स्टॉक ने हिट किया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा।